गोलू एक 9 साल का शरारती लेकिन प्यारा लड़का था। एक दिन वो अपने गांव से थोड़ा दूर जंगल में आम तोड़ने गया। उसे आम तो मिल गए लेकिन वो रास्ता भूल गया। माँ, माँ, मैं खो गया माँ। उसी समय एक रंग बिरंगा तोता उड़ता हुआ आया और बोला, अरे गोलू, डर मत, मैं मीतू हूँ। मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। गोलू ने आंसू पोंछे और कहा, कैसी मदद? मीतू ने बताया कि इस जंगल में एक अच्छी परी रहती है जिसे काली जादूगरनी ने कैद कर लिया है। अगर गोलू उसे आजाद कर दे तो वो गोलू को गांव का रास्ता दिखा देगा और एक बड़ा इनाम भी मिलेगा। गोलू ने हिम्मत दिखाई और बोला, ठीक है, मैं मदद करूँगा, मुझे बस अपने घर जाना है। मीतू ने उसे उस गुफा तक पहुंचाया जहां अच्छी परी को बंद किया गया था। गोलू जैसे ही गुफा में पहुंचा, एक डरावनी हंसी सुनाई दी। कौन है जो मेरी गुफा में घुसा? कौन है जो यहाँ तक आ गया है? आ तो गया, लेकिन यहाँ से जीवित नहीं जाएगा। वो थी काली जादूगरनी जो काले कपड़े और लाल आंखों में दिख रही थी। गोलू डर तो गया, लेकिन उसने तुरंत अपनी जेब से गुलेल निकाली और एक पत्थर से जादूगरनी की जादुई छड़ी पर मारा। छड़ी टूट गई और जादूगरनी कमजोर हो गई। उसने डर के मारे भाग लिया। अब गुफा में रोशनी हो गई। एक सुनहरी चमक के साथ अच्छी परी बाहर आई। गोलू, तुमने मेरी जान बचाई। अब बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम दोनों सच्चे दिल वाले हो। मीतू अब हमेशा तुम्हारा दोस्त रहेगा और तुम्हें मैं एक जादुई बस्ता देती हूँ जो हर दिन खुद ब खुद होमवर्क कर देगा। और मीतू को भी इनाम मिलना चाहिए। वाह, लेकिन मैं खुद भी पढ़ाई करूँगा। परी ने अपने जादू से गोलू को उसके गांव पहुंचा दिया। माँ उसे देखकर बहुत खुश हुई। सीख, हिम्मत और सच्चाई से बड़ी मुश्किल आसान हो सकती है। दूसरों की मदद करना हमेशा अच्छा फल देता है। जादू से ज्यादा जरूरी है खुद पर भरोसा और मेहनत। छोटे से गांव में रहता था गुल्लू, एक जिज्ञासु और नटखट बच्चा। उसे कहानियाँ बहुत पसंद थी, लेकिन एक दिन उसे एक असली कहानी मिल गई। गुल्लू खिड़की से बाहर देख रहा है। अरे, वो क्या चमक रहा है बागीचे में? गुल्लू दौड़कर बागीचे में जाता है और देखता है एक नन्ही परी। तुम कौन हो? मैं परी चमचम हूँ। मैं जादुई जंगल से आई हूँ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सच में? मेरी मदद? हाँ, जादुई जंगल की रोशनी गायब हो रही है। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो जंगल अंधेरे में डूब जाएगा। गुल्लू और परी उड़ते हुए जंगल की ओर जा रहे थे। गुल्लू और परी चमचम उड़ते उड़ते पहुँचे जादुई जंगल, जहाँ सब कुछ सुस्त और उदास था। अब तो लगता है सूरज भी हमसे नाराज है। सब कुछ अंधेरा दिखाई दे रहा है। समझ नहीं आ रहा कुछ। हमें इस रोशनी को वापस लाना होगा। राजा उल्लू एक पेड़ के ऊपर बैठा है। राजा उल्लू कहता है, जंगल की रोशनी एक चमकते हुए मोती के अंदर बंद है, जैसे एक कौवा चुरा कर ले गया है और वो जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर बैठा हुआ है। हमें उस मोती को वापस लाना होगा। सब मिलकर मोती को वापस लाने की योजना बनाते हैं। हम कौवे से लड़ नहीं सकते, लेकिन हम उसे चालाकी से हरा सकते हैं। ठीक
गुल्लू, परी और भालू मिलकर एक योजना बनाते हैं। वे नकली मोती का जाल बनाते हैं, कौवे को फंसाने की तैयारी करते हैं। कौवा मोती के पास बैठा है, तभी उसे दूसरी तरफ चमक दिखाई देती है। वो उड़कर जाता है और जाल में फंस जाता है। अब असली मोती हमें वापस मिल गया है। परी मोती को जंगल के बीच ले जाकर हवा में उड़ाती है। जंगल फिर से चमक उठता है, पत्तियां हरी हो जाती है, जानवर खुश। शुक्रिया गुल्लू, अगर तुम ना होते तो हम ये नहीं कर पाते। अब मुझे भी एक असली कहानी मिल गई है और एक नई दोस्त भी। गुल्लू अपनी किताब में कहानी लिख रहा है। बाहर तारों भरा आसमान, और इस तरह गुल्लू ने जादुई जंगल को बचाया और सीखा कि दोस्ती और हिम्मत से हर अंधेरे को रोशनी में बदला जा सकता है।